जय हिंद, जय भारत और वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा ने अपने आप को कर दिया है एक्सपोज, क्योंकि एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है ग्लोब एंड मेल, जो कनेडियन एक मीडिया न्यूज आउटलेट है, जहां पर निज्जर का लिटरली चित्ता पत्रा पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। और भी कुछ चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि एक झूठ पे जो नैरेटिव कनाडा चलाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह से अभी धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहा है। जो कनाडा ने, देखिए अगर आप पिछले थोड़े दिनों में देखेंगे, कनाडा ने तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर हरदीप सिंह निज्जर के लिए, जो एक एस्टीम्ड सिटीजन है कनाडा का, उसके लिए तो मेमोरियल भी 2 मिनट का साइलेंस भी रख लिया। यहां तक कि इनकी प्राइम मिनिस्टर से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड से जब प्रेस ने एक सवाल पूछा कि साहब ऐसा है, आप ये बताओ, ये आपने सो कॉल्ड एक बंदे के लिए करा है, इसके ऊपर तो काफी सारी एलिगेशंस हैं, उन्होंने भी वो सवाल को सेपरेट कर दिया। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी बात करूँगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक आर्टिकल आया ग्लोब एंड मेल में, जहाँ पर बोलते हैं भाई, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये कौन है? ठीक है? इसका मिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री क्या है? तो उसको पूरा बचपने से उसको पूरा आर्टिकल बात करता है उसके बारे में कि भाई वो यहाँ का पैदा हुआ था, वहाँ का पैदा हुआ था। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वेस्टर्न नैरेटिव के बारे में बात करता है कि भाई देखो, वो निडर था यहाँ पर, वो सब करता था, वो एक गुरुद्वारा में था, नानक सिंह गुरुद्वारा जो सरे में था, वहां पर वो काम करता था, बड़ी फायरी स्पीचेस देता था, बड़ा एंटी इंडिया आदमी था। और ये चीजों में उसने उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो इसका चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड से ही इसको बड़ा चक्कर था, क्योंकि उसमें उस टाइम पे काफ़ी खराब दिन थे, 80s 90s, अगर आपको याद हो, वहाँ पर टेररिज़्म काफ़ी होती थी पंजाब के अंदर, तो उससे उसको काफ़ी इम्पैक्ट था। और कहता है कि साहब ये तो ऐसा था आदमी कि खुद कुछ ने, ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि खुद नहीं, खुद उसने इतना कुछ करा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लोगों को सपोर्ट करता था, यहाँ तक कि जब वो बच्चा था, वो अ ये टेररिस्ट इधर-उधर बुशेस में कहीं पे छुपे होते थे, उनको खाना, गरम-गरम खाना जाके लेके लेके जाता था, और उनके साथ रहता था, और उनके साथ तो ये छोटे-मोटे काम करता था। नाउ देखिए, ये जो 19-20 साल की उम्र में अलेजेडली उसके पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट के हिसाब से, बट वो एक्चुअली 25 साल का था तब जब भागा था, यहाँ पर पुलिस कस्टडी में था, काफ़ी पिटाई धुनकाई अलेजेडली उसकी हुई थी। वहाँ पर उसके बाद वो अपना पूरा शेव-शूव करके भागा था, और पूरा अपना रवि रवि करके एक हिंदू नाम से वो कनाडा में घुसा। और उसमें भी आपको पता ही है, 1-2 बारी उसने अटेम्प्ट करे थे, फिर उसने किसी से शादी-शुदी कर ली, और उसके बाद वहाँ पर वो घुस गया। जब वहाँ पर पहुँचा, देखो अभी ये सो कॉल्ड एक बेचारा प्लम्बर है, ठीक है? सो कॉल्ड एक बेचारा प्लम्बर है, लेकिन ये आर्टिकल के हिसाब से उसकी अभी, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, हिज टोटल प्रॉपर्टीज़ वर 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स एक प्लम्बर के पास कैसे बनता है? ये ज़रा हमको भी बता देंगे, ताकि हम भी प्लम्बर बन के बता कर सकें ऐसे काम, क्योंकि 5 मिलियन डॉलर्स इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उसके पास 2-3 घर थे। इंटरेस्टिंगली। ठीक है जी। तो देखिए अभी पंगा क्या है कि ये इसके ऊपर काफ़ी पूरा आर्टिकल में काफ़ी कुछ लिखा गया है, कहते हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम से काफ़ी हद तक लुधियाना में जो एक सिनेमा में ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर 6 लोगों की मौत और 42 लोग घायल हुए थे 2007 में, उसके बारे में निज्जर के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें आनी शुरू हुई थी, तब से निज्जर बेसिकली फ्रंट एंड में आया है। उसके बाद एक नैरेटिव के बारे में बात करिए, जो निज्जर का लॉयर, ठीक है? निज्जर का लॉयर कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इसका बाहर का लॉयर है। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू निज्जर का लॉयर है, जो उसका यहाँ पर एक लॉयर था, जो 2007 वाले केस में था। नहीं, उसका इतना नाम नहीं था, ये था, वो था। बैक एंडिंग में इसकी पूरी क्रेडिबल एविडेंस था, व्हिच इज़ देयर इज़ नो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कनाडा हमेशा से डिस्प्यूट करता है कि नहीं जी, ऐसा है, हम कोई हम मानते नहीं, आपका इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और ये चीजें काफी हद तक कनाडा को बार बार दे चुके हैं। सो ये भी आर्टिकल यही चीज बोलता है कि अगर कुछ हमारे पास एविडेंस होता, तो हम अरेस्ट कर लेते। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट है, मैं आपको ट्विस्ट आगे बताता हूँ। ये आर्टिकल यहां तक जाके बताता है कि एक जगत सिंह तारा, जो एक रेडिकलाइज्ड रेडिकलाइज्ड बंदा था एकदम, वो खालिस्तान कमांडो फोर्स में जो था, ये ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक छोटा सा स्प्लिंटर स्प्लिंटर ग्रुप था, इन लोगों ने साथ में पाकिस्तान में काम भी करा है। ठीक है, उसके बाद ये तारा वापस आया था, उसके बाद 2014 में तारा को अरेस्ट कर लिया गया, और वो अभी भी वो यू नो उसको वहां पर कहते हैं कि भाई धुनकाई शुनकाई काफी अच्छे से हुई थी। तो अब उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं, बाय द वे, ये हरदीप सिंह निज्जर, तारा, ये लोग
पाकिस्तान में एक लाहौर के पास एक किसी गुरुद्वारे की छत के ऊपर खड़े होके उनकी फोटोग्राफ है और वो फोटोग्राफ बड़ी क्लियरली प्रिंट भी करी गई है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लीडरशिप, ये जो केटीएफ एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसकी लीडरशिप के ऊपर काफ़ी गेम रहा है और कहीं न कहीं देखो 2015 में निज्जर ने कहीं न कहीं इसकी केटीएफ का पूरा चिट्ठा पत्रा जो बोलते हैं ना अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद देखो क्या है कि ये पूरा जो चक्कर है बेसिकली ये पन्नू, निज्जर ये सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका लॉयर है, निज्जर का लॉयर इज़ पन्नू। तो ये वहाँ पर इनका क्रॉस पॉइंट बनता है और ये सारे एक नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। और ये आर्टिकल बड़ा क्लियरली बोलता है कि ये जो खालिस्तानी सिख्स हैं वहाँ पर, खोतेस्तानी जो खालिस्तानी हैं, these guys are very well organized, one of the only so called religious group which is very well organized in Canada, और एक आवाज़ में बात करते हैं। काफ़ी हद तक अपने आप को पोलराइज़ कर चुके हैं कि भैया हमारा एक वेट है, हमारा एक ये है, हमारा एक वो है। ये चीज़ हमने देखी है बिकॉज़ ऑब्वियसली वी हैव सीन कनाडा किस तरह से ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पर खेलता है। ठीक है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब चीज़ें कनाडा की नाक के नीचे हो रही हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट द आर्टिकल वेरी क्लियरली मेंशन्स कि ये सब चीज़ें हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग, ये है, बट देयर इज़ बीन नो एक्शन। ठीक है? मानते नहीं है पूरी तरह से। बट नाउ 2015 में जब एक ट्रेनिंग कैंप सा हुआ, ठीक है? ट्रेनिंग कैंप का एक बंदा, जो निज्जर का एक ट्रेनिंग कैंप था, उसमें एक बंदा पकड़ा गया, मनदीप सिंह धालीवाल। ठीक है? ये मनदीप सिंह धालीवाल के ऊपर एक केस चढ़ाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है? तो देखो ये जो धालीवाल का जो गेम गेम था, जब ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्टार्ट करा, इसके अंदर ये जो पूरा निज्जर-विज्जर इसके सारे कनेक्शंस बाहर आने शुरू हुए। ये हुआ करीब-करीब 2015 के बाद। कहते हैं कि साहब जो चीज़ें उसमें से बाहर निकली, उसके अंदर पता चला कि द निज्जर वाज़ बेसिकली अ गाय जो पीछे बैक एंड में सारा काम करता था एंड ही वुड प्रोवाइड फॉर द सपोर्ट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट डायरेक्ट अ लॉट ऑफ द ऑपरेशंस व्हिच आर एक्चुअली हैपनिंग। नाउ उस टाइम पे जब ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ये धालीवाल के ऊपर हो रही थी, क्योंकि धालीवाल वाज एक्यूज्ड इन सम एक्टिविटी इन पंजाब, किसी को मारने-मुरने का था, टारगेटिंग आई थिंक शिवसेना और काफ़ी दूसरे लोगों के लिए लोगों के लिए था। नाउ ये चीज़ जो थी आपको समझ में आना चाहिए, ये पूरा एक गेम हुआ। जब ये चिट्ठे-पत्रे खुले, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन खोली, उसके बाद डिटेल्स कनाडा को दी गई, ठीक है? डिटेल्स कनाडा को दी गई, वहाँ पर निज्जर की क्वेश्चनिंग भी हुई, बाय द वे। आई आरसीएमपी ने बुला के उसकी क्वेश्चनिंग-वेस्चनिंग करी, सब कुछ करा, बट उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे। लेकिन उसी साल में कनाडा में 2016 में निज्जर का पूरा बिज़नेस, बैंक अकाउंट और उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। नाउ यही सवाल वो कनेडियन जर्नलिस्ट ने इसकी कनाडा की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से पूछा, नो फ्लाई लिस्ट के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो ये आपको दिखता है द डबल स्टैंडर्ड ऑफ कनाडा। अपने देश में आप किसी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन जब भारत बोल रहा है कि भाई ये उल्टे काम करता है, प्लीज हेल्प अस आउट सॉर्टिंग आउट दिस मैटर, वहां पर आप नहीं करते क्योंकि वो फिर गेम आप पूरी तरह से अपना लेवरेज खोना नहीं चाहते। तो ये दिस इज समथिंग दैट दिस आर्टिकल इज पुट आउट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और पूरी तरह से निज्जर का चिट्ठा पतरा पूरी तरह से खोल दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी बोला है कि भई उस बेचारे को पता था, उस वो ठुकने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो लास्ट में लोगों को बोलता ही था, मैं तो अभी बस ठुकने ही वाला हूँ, मेरी हालत खराब होने वाली है, ये वो एंड ऑल दैट। अब देखो 2019 में कनाडा की पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सिख एक्सट्रीमिज्म जो खालिस्तानीज़ है, उसको एक लिस्ट में डाला जिसका था नाम कनाडाज़ टॉप 5 टेररिस्ट्स। ठीक है? लेकिन ये जो जितने एमपीज़ हैं आपको पता ही है वहाँ पर वो क्या है, वो जगमीत जितने भी हैं सारे खोतेस्तानी दोनों साइड्स में बैठते हैं, बाय द वे। वो लिबरल पे भी बैठते हैं और कंजर्वेटिव्स में भी बैठते हैं। उन्होंने बड़ा वो चक्का करा, ये करा, वो करा, तो इसको थोड़ा साइड में कर दिया। अब देखो ट्रूडो को वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलनी थी, तो ट्रूडो ने उसको साइड में कर दिया। नाउ देखिए भारत की तरफ से जो लिस्ट आई थी, आई थिंक 2016-17 में लिस्ट आई थी, जहां पर हरदीप सिंह निज्जर को एक टेररिस्ट करार दिया गया था, व्हिच वाज पार्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ 40 पीपल दैट वर ऑपरेटिंग विद रिगार्ड्स टू दिस
होल खालिस्तानी सो कॉल्ड एजेंडा। ठीक है? तो उसमें से ये सारे थे और उसमें दल्ला, ये वो काफ़ी सारे नाम थे उसके अंदर, एंड दैट लिस्ट इज़ वेरी वेल ओपन, वो पब्लिक डोमेन के अंदर है। इसमें इतना कुछ नहीं है कि वो बाहर की है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने करी है, जहाँ पर कनाडा ने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया है। कैनेडियन मीडिया ने करी है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हुई, जहाँ पर एक वो सिटिज़न्स कोर्ट हुआ वैंकूवर के अंदर, जहाँ पर ये मोमेंट ऑफ साइलेंस तो रखा गया। उसके बाद मोदी साहब का एक एफिजी-वैफिजी जला-जुलू के, उसके चित्रे-पत्रे फाड़-फूड़ के वो सब भी किया गया। एक जगह और ये एक्सपोज़ हो गए, जहाँ पर एक बंदा है, देयर आर 2 पीपल एक्चुअली, उसमें से एक जो बंदा है, ये बेसिकली नो फ्लाई लिस्ट में है, ठीक है जी? इसका कनेक्शन है बब्बर खालसा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये 2 मतलब दे आर नोन पीपल हू हैव खालिस्तानी टेरर कनेक्शंस, ठीक है? इनके नाम है भगत सिंह बरार और पवकर सिंह धुलाई, ठीक है? नाउ पवकर सिंह धुलाई बड़ा ही क्लोज है किसका? जगमीत सिंह का। जगमीत सिंह एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कनाडा में है, उसका एक बड़ा क्लोज दोस्त कनाडा की अपनी कंट्री के नो फ्लाई लिस्ट में है, और जो एक उसने अपील डाली कोर्ट को, कोर्ट ने वो रिजेक्ट करी बिकॉज़ देयर एक्टिविटीज आर लिटिल टू एक्सट्रीम, ठीक है? सो दिस दे नो देमसेल्व्स कि साहब ये चीजें हमारे कंट्री में हैं, और ये बाय द वे अभी से नहीं है, ये 2018 से इनको एक्सपोज करके बैठा हुआ है। नाउ फनीली स्पीकिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए इतनी सारी चीजें सडनली हुई हैं। आप अगर इन चीजों को देखिए भैया, G7 समिट हो खत्म होते साथ सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज आपका होता है कि भाई ये आप बोलते हो भाई अरुंधति रॉय को हम ठग करेंगे, यहां पर वो क्या नाम है उसका, इसका निखिल गुप्ता का आ जाता है, भाई ये एक्स्ट्राडाइट हो गया। इंटरेस्टिंग। उसके बाद सडनली आप इसके थोड़ा-सा पहले देखें, इलेक्शन के टाइम पे एक रिपोर्ट आई वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि भाई चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं खालिस्तान का नैरेटिव बनाते हुए। देखो यार, यहाँ तो मैंने बोला भाई साइनो, वहाबी, लेफ्टिस्ट, ये सारे तीनों काम कर रहे हैं। मैं तो इतना तक बोलूँगा, दिस इज़ ईदर वन चाइनीज़ और अ पाकिस्तानी हैंड इन किलिंग निज्जर इन कनाडा, और उसका ब्लेम भारत के ऊपर डालने के लिए इन लोगों ने ऐसा कुछ काम करा है। ठीक है? उसके बाद देखो, और पब्लिकली आप वो उसकी एक्सट्रेडिशन को आप वो टेप पे दिखाते हो। ऑस्ट्रेलिया कूद जाता है वो अवानी दायस वायस, जो भी बेवकूफ और एक जर्नलिस्ट है, एबीसी कोऑपरेशन में उसके एक सडनली डॉक्यूमेंट्री सी आ जाती है। उसके बाद सेनेटर्स हैं यूएस के अंदर, जेफ मैकेली और होलन सैंडर्स, केन वाइडन, ये काफी सारे सेनेटर्स हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी बाइडेन को कि साहब फर्मली अपोज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ये सब चीजें मतलब लिटरली दिस द फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्टेड अप ऑन समवेयर अराउंड द 13th ऑफ जून, और एवरी सेकेंड डे या एवरी डे एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज करके आगे चल रही है। 19 जून को कनाडा की पार्लियामेंट में मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है? उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक वो सिटीजंस कोर्ट बन जाता है, ठीक है? ये सब कोइंसिडेंस है ना, ऐसे ही हो जाता है एकदम से। चारों तरफ से एक ही नैरेटिव अपने आप ही चल जाता है। देयर इज जस्ट नो दिस थिंग। और जो लोग बोले कि भैया ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो अपने आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट का साइलेंस कैसे आता है? यूएस गवर्नमेंट एक्स्ट्रेडिशन कैसे करती है किसी चीज की, अगर ये सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, खालिस्तानी एजेंडा है, इसके अंदर कोई वेस्टर्न गवर्नमेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आदि आप कंस्पिरेसी थ्योरी बात कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए गवर्नमेंट एक्शंस कैसे होते हैं इन्हीं चीजों के साथ में। सो ये कुछ नहीं है, एक डीप स्टेट का गेम है, ताकि आपके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाल सके। देखिए ये पिछले 10 दिन काफी हैरोइंग रहे हैं, एक एक चीज ऊपर से नीचे भाग रही है, एक एक चीज ऊपर से नीचे जा रही है। नीट का भी ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड, लेट मी टेल यू दैट। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर कनाडा ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑफ कोर्स यस, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ भी। आज दोपहर में मिलेंगे जब हम एक सवाल पूछेंगे कि साहब भारत की तिब्बत पॉलिसी एक्चुअली है क्या, डॉक्टर गीता कोचर के साथ। जय हिंद, जय भारत।